सुहाना सफर है ये मौसम हंसी। अरे भाई देख के चल। ओए कौन से बैच गए तू? फ्रेशर्स सीनियर है तुम्हारे, तभी से बात करो। यार तू वाइब मत गिलकर प्लेस में लगी है भाई की बीटी मत दे। फ्रेशर्स आए थोड़ा ढंग से स्वागत करते ना यार। अरे सर नहीं सर। अरे यार क्या शर्मा रहे हो, ये लो। नहीं सर, हम नहीं पीते। हम नहीं पीते बेटा हम नहीं पीते थे। और अब तो कॉलेज में आ गए यार, अब नहीं जियोगे तो कब जियोगे? अबे सैमसंग बोला सर ने, आज की पार्टी सर की तरफ से। भाई यार बात तो सही है। हाँ भाई ये 4 साल ही तो है, ऑफिस में जाके तो काम ही काम करना है, चिल कर लेते हैं ना थोड़ा। शाबाश, तो आज की पार्टी सर की तरफ से। आ जाओ। आज की पार्टी सर की तरफ से, आज की ओए! पार्टी। क्या हुआ? आओ। अरे सर टट्टू है नहीं आएगा, आप चलिए। आज की पार्टी सर की। सर एक बार जेई की वजह से सारे दोस्त पीछे छूट गए थे, अब वापस नहीं। शाबाश चलो पार्टी सर की तरफ से, आज की पार्टी। सर की तरफ से मैं निकला गड्डी लेके, एक रास्ते पे एक मोड़ आया। पढ़ रहा है, पढ़ता ही रहता चुप। हाँ भाई तुम भी पढ़ लो, परसों एग्जाम है। अबे बात सुन मेरी। आदि आदि अबे पीछे बैठ गया, चल कोई। अरे रुक 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 रुक। तू गाड़ी की चाबी भी थी भाई, आदि पीछे आयो जरा। भाई तूने तो मुझे कहा था ना कि तुझे पढ़ना है, तो अब नहीं पढ़ना क्या? और पहले तो ग्लास दे। कितने नशे में यार तू। अबे तू दिखा क्या है, क्या है इतना खाट, क्या बेटी लेता है फालतू की। क्या क्या है? E equals to MC square. MC स्क्वायर। और क्या बता? F equals to माँ इसमें नहीं पढ़ता मैं, इमोशनल कर देती है मुझे पढ़ाई। भाई तू छोड़, निकलो तुम दोनों अपनी गड्डी लेके। अरे मुझे तो पढ़ने दो, मैं इसके जैसा फेलियर तो हूं नहीं, और तेरी तरह लो एम्बिशन वाला भी नहीं कि 2 दिन में ही पलट जाए। भाई तू पिछले 20 दिन से कह रहा है कि पढ़ूंगा पढ़ूंगा, लेकिन नहीं, हर रात तो अपनी है मस्ती करता रहता है। भाई क्या कहा था तूने सेकंड सेम में कि ये सब छोड़ दूंगा, और अब भाई सिर्फ 6 महीने रह गए प्लेसमेंट को। भाई अब तो पढ़ ले, अब तो सुधर जा, सीरियस हो जा यार थोड़ा लाइफ को लेके। भाई तू सही बात कर रहा है, अब पढ़ लेना चाहिए। चलो फाइनली तेरे भेजे में कुछ बात तो गई, अब पढ़ ले। कोई रहेगा ये। चल ओ भाई कैसा है? और भाई कैसा है?
बढ़िया भाई, मजा हमारा है एकदम। और भाई कैसा है? अब क्या हो गया? यार बॉस ने वापस अप्रेजल रिजेक्ट कर दिया यार। ये साल में तीसरी बार हो रहा है यार। इतना टाइम हो गया मुझे आए हुए, तुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया। फिर भी एक तो इतना काम करो इनके लिए, फिर भी सैलरी के नाम पे चवन नहीं देते ये सारे। मैं सच्ची कह रहा हूँ भाई, अगर प्लेसमेंट्स के समय ध्यान दिया होता ना तो आज ये नौबत नहीं आती। मेरे सारे दोस्त अब्रॉड जा रहे हैं भाई, नोट छाप रहे हैं आराम से, वर्क लाइफ बैलेंस भी एकदम टिप टॉप हो रखी है उनकी। और यहाँ 12-13 घंटे घिस घिस कर काम करो, फिर भी अगर चैन की सांस लेनी हो उससे पहले वो सड़ू मैनेजर उसकी किच 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 सुनो। तंग आ जाता है आदमी। कितना सहेगा यार वो। यार ये दारू सुट्टा ना लाइफ की सबसे खराब चीज है ये। मतलब क्या सोच के शुरू किया था हमने कि थोड़ा बहुत पियेंगे, ऐश फैश करेंगे और क्या। अब भाई लत लग चुकी है इसकी। मैं सच्ची कह रहा हूँ भाई, तुझे याद है कितना फिट आया था मैं कॉलेज में। अब देखो गेंडे जैसा हो रखा हूँ मैं, काम पे मेरा फोकस नहीं बनता। पिछले महीने ट्रैक पर गया था, आधी ट्रैक में वापस आ गया। और ये तो कुछ मुश्किल ट्रैक था भी नहीं भाई, वो सीढ़ियां चढ़नी थी ऊपर तक बस। भाई मैंने इतनी कोशिश की ना छोड़ने की। हाँ दे, इतनी कोशिश की छोड़ने की, लेकिन छूटती नहीं है यार। अबे तो दिक्कत क्या है यार, हफ्ते में 2-3 बार पी ली तो क्या हुआ। अब बॉस की झिक और वर्क प्रेशर झेलने के लिए कुछ तो चाहिए ना। सही तो कह रहा है। देख 3-4 साल में घर वाले तेरी शादी करा ही देंगे। अब बीवी बच्चों के सामने तो छोड़ ही देगा ना ये सब। वही तो, अरे लत थोड़ी है हमें, वो तो स्ट्रेस होता है, सब पी लेते कभी कभार। छोड़ना चाहे अभी छोड़ दे। अरे यार जब 3-4 साल बाद छोड़नी है तो पी लेते थोड़ा, अरे जी लेते थोड़ा, कौन सा पाप कर रहे हैं। यार बात तो तुम दोनों सही कह रहे हो। You know what? To life. अरे यार शालू, शालू, अरे आई। अरे यार दूसरी बोतल लेते आना यार, पिछली खत्म होगी। अरे आज तो मत पियो, कल गुड्डू एनुअल फंक्शन में परफॉर्म कर रही है, सुबह जल्दी उठना होगा। बस करो ना। अरे उठ जाऊंगा ना मैं टाइम पे, तुमसे जितना क्या उतना करो। पिछली बार भी यही किया था आपने, कितना बुरा लगा था गुड्डू, कितना रोई थी वो। कभी तो अपनी बच्ची पर भी ध्यान दिया करो। ज्यादा चपड़ चपड़ मत करो, पीने दो मुझे आराम से। सारा दिन तो पीते रहते हो, कभी घर की जरूरतों के बारे में सोचा है? सारा पैसा इस शराब में लगा देते हो। तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में, तेरे बाप के पैसों को पीता हो क्या? और जात की दिक्कत ही यही है, प्यार से बात करो तो सुनती नहीं है। गलत तो क्या ही कहा था मैंने। गलत क्या कहा था तुमने? खुद तो पूरा दिन कमरे में पड़ी रहती हो, और अगर मैं ऑफिस से थक कार के आ भी जाऊं तो 2 पल चैन की सांस नहीं ले सकता। किसके लिए करता हूं मैं ये सब? तुम्हारे और गुड्डू के लिए ना। मेरे और गुड्डू के लिए? मेरे और गुड्डू के लिए नहीं, अपने ये शौक पूरे करने के लिए। क्या बकवास कर रही हो तुम? गुड्डू, आखिर क्या गलत कहा मैंने? गुड्डू, गुड्डू बेटा, बेटा अभी बड़े बात कर रहे हैं ना, प्लीज अंदर जाओ। क्यों? क्यों जाऊं मैं अंदर? क्यों सुनूं मैं आपकी बात? गुड्डू, पापा से ऐसे बात नहीं करते। माँ तुम तो कुछ मत कहो। बचपन से आज तक हर एनुअल फंक्शन में मैं आपका इंतजार करती थी, लेकिन आपकी सीट हमेशा खाली रहती थी। शांत हो जाओ। मुझे बोलने दो माँ। मेरे बाकी दोस्तों के पापा वो मेरे चीयर करते थे, तालियां बजाते थे, और पता है पापा, जब वो मुझसे पूछते थे ना कहाँ हो आप, लफ्ज नहीं होते थे, कहाँ हो, कहाँ पापा। बेटा ऐसा कुछ ठीक है मान लिया,
काम की वजह से नहीं आ पाते थे कभी, लेकिन क्या ऑफिस से घर वापस आकर अपने पास बिठाकर बात भी की है आपने? या तो आप ऑफिस में होते हो या हाथ में शराब लिए। आज तक आपके ना होने का दुख था और आज आपके होने का दुख है। बेटा चलो माँ। कैसी बातें कर रहे हो बेटा? गुड्डू बेटा बेटा ये दारू ना बहुत बहुत खराब चीज है। मेरी पूरी जिंदगी खराब करती है। पर गलती इसकी नहीं। अब सीनियर्स ने डाला जोर पीने के लिए तो कर दी शुरू पीना, क्या करूं? फिर दोस्तों के साथ भी तो रहना था, मस्ती भी तो करनी थी। मस्ती में कब पूरा कॉलेज इसमें डूब गया, पता ही ना चला। अब इससे निकलूं उससे पहले स्ट्रेस के धुएं में ऐसा घूम गया कि बॉस की झिकझिक और फ्यूचर की चिंता, इन सब से एस्केप करने के लिए पी भी ली तो क्या करूं? क्या गलत किया? पर यहां तक भी ठीक। मेरी बेटी मुझको छोड़ के चली गई। सब उस औरत की वजह से। उस औरत ने मेरा दिमाग ऐसा खराब करा कि कब रोज का एक पैक दो पैक तो बोतल बन गए। मुझे पता ही नहीं चला। अब मेरे को मेरी बेटी से मिलने से रोकती थी। कहती थी जी गुड्डू के पास मत जाओ, आप होशोवास में नहीं हो। जी गुड्डू के पास मत जाओ, आपसे बदबू आ रही है। मुझे मेरी बेटी से रोकने से मिलने से रोका तो लगा भी दिया एक थप्पड़, तो क्या गलत? देखा आपने कैसे शराब के नशे में कैसी बेहुदा बातें कर रहा। मेरी बीवी, मेरी बेटी दोनों मुझको छोड़ के चले गए। पर उनकी भी क्या करें? कौन ही रहना चाहेगा एक ऐसे एक ऐसे आदमी के साथ जो बोलने से ज्यादा खांसता है, जो चलने से ज्यादा हांफता है, जो पानी पीने से ज्यादा दारू पीता है। खैर इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। अगर समय रहते भी इसको छोड़ देता तो शायद सब ठीक हो जाता। पर अगर इसको कभी शुरू ही ना करता तो शायद कुछ बिगड़ता ही नहीं। खैर मैं चला सोने और आप भी अपने अपने घर जाइए। पर हाँ, एक आखिरी बात, ये दारू ना बड़ी टेढ़ी चीज है। शुरुआत दबाव में होती है, फिर मजे के नाम पर आदत बन जाती है, कॉर्पोरेट में मजबूरी और आगे चल के सिर्फ रिश्तों पर बोझ, और अंत में रह जाती है तो सिर्फ एक दर्दनाक सजा। अब दाम नहीं चल रहा है तो दंड से ही कीजिएगा ना मिश्रा जी। मैडम जी, वो स्टेट हाईवे वाले मामले में उन गांव वालों से बात करके आएंगे आज। कॉन्ट्रैक्टर को पैसा भिजवा दिए थे तो थोड़ा बौरा सा रहा है। पर मिश्रा जी ये बताइए, हाईवे की वजह से तो गांव का इकलौता तालाब सूख जाएगा।
मुझे ऐसा लगता है कॉन्ट्रैक्टर अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए मनमानी कर रहा है। अरे बेटा, तुम्हारे आदर्श कभी इस परिवार के काम भी आए हैं? चिराग बाबू, कब तक इस युवराज का ताज अपने सर पर लिए घूमते रहेगा? कभी शिकार पर भी जाइए। अब थोड़ा असली राजनीति भी सीख ही लीजिए कि हमेशा आपने अपने कॉलेज के दिनों में ही जीना है। पर माँ, आप कुछ कह रहे थे मिश्रा जी। वो हम देख लेंगे मैडम जी। और हाँ, जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो बीच में नहीं बोलना। एक बात और मैडम जी, वो दैनिक भास्कर वाले रिपोर्टर का भी कुछ इलाज करना पड़ेगा। पिछली बार ससुरी लगी बीच सभा में बकर बकर बोलने। सुना है कुछ बड़ा सबूत है उसके पास। हाथ धोकर पीछे पड़ गई है मैडम जी। मुझे तो डर है हमारे विरोधी इन सब का फायदा उठा के पुराना हिसाब चुकता करने में ना लग जाए। अब गिद्ध तो मंदराते ही रहेंगे ना। बात तो सही है मैडम जी। इन लोगों से हमारे परिवार की शान तो बर्दाश्त होती नहीं है, तो लगे हुए हमें सलाखों के पीछे डालने में। अब आपको भी पता है कि लातों के भूत बातों से तो नहीं मानने वाले। तो डराइए धमकाइए, नहीं तो। जी मैडम जी। चिराग, तुम उनके जैसे नहीं हो, ये बात मैं और तुम हम दोनों ही जानते हैं। और शायद इसलिए आज मैं यहाँ पर हूँ। तुम्हारी फैमिली व्यापम केस, हाथरस मर्डर केस, हॉस्पिटल न जाने कितने सारे केसेस में इन्वॉल्व है। ये तुम भी जानते हो कि उनके हाथ खून से लगे हुए हैं और उनकी पॉलिटिक्स पब्लिक के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए चलती है। त्रिवेदी फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। नहीं श्वेता, माँ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उन्होंने गरीबों के लिए कितना काम किया और तुम उन पे ऐसे गिरवाने इल्जाम लगा रही हो। आई थिंक यू आर मिस्टेकन एंड यू नीड टू रीचेक योर फैक्ट्स। कैसी बातें कर रहे हो चिराग? यूपी का बच्चा जानता है इस हकीकत को, और तुम हो के अभी तक अपने लड़कपन में जी रहे हो। मिश्रा जी ना ठीक ही कहते हैं कि तुम्हारी सोच राजनीति के लिए कुछ ज्यादा ही शरीफ है। ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तुम मुझे एक बात बताओ, मेरी फैमिली तुमसे कभी इतनी शराफत से बात करती? अगर जो तुम कह रही हो वो सच है भी, तो तुम्हें क्या लगता है वो ये सब कभी पब्लिश होने देंगे? मेरी बात मानो श्वेता, तुम ना इन सबसे पीछे हट जाओ। ये किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। You are intelligent enough to know my family will eliminate you one way or the other. अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है चिराग। ये स्टोरी ना कुछ टाइम में पब्लिश हो जाएगी और इसके लिए मैं अभी अपने सीनियर से बात करने जा रही हूँ। इट्स ओवर चिराग, इट्स ऑल ओवर। मुझे ना तुम पे तरस आता है कि तुम ऐसी दुनिया से आते हो जहाँ तुम उन ऐसे लोगों से प्यार करते हो जो ऐसी दुनिया से आते हैं। मुझे ना तुम पे सच में तरस आ रहा है कि तुम्हारा जन्म ऐसी फैमिली में हुआ है। आई एम रियली सॉरी। Then I am also sorry. मैडम जी, वो स्टेट हाईवे वाली रिपोर्टर याद है? अरे वही जो कुछ दिन पहले हाथरस पे रिपोर्ट चला रही थी, उसका मर्डर हो गया। अपना कोई आदमी लगता नहीं है। खैर, मैं पता लगाने की कोशिश करता हूँ। एक बात और मैडम जी, चिराग भैया की गाड़ी देखी गई थी उस तरफ और उनके आदमी भी कल से बहुत चुपचाप से हैं। अच्छा, ठीक है, आपको जो परसों काम दी थी वो जरा वो देखिए।
जी मैडम जी। मैडम जी, कमिश्नर साहब आए। जी मैडम। प्रणाम गायत्री जी। हमारे यहाँ आने का कारण तो अब तक आप जान ही गई होंगी। कल जिस जर्नलिस्ट का खून हुआ है उसकी त्रिवेदी खानदान से ज्यादा पटती नहीं थी, और उसकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा भी आप ही को है। मुद्दे की बात करता हूँ गायत्री जी। पब्लिक प्रेशर बहुत है तो केस तो बनेगा, जांच पड़ताल भी होगी और गिरफ्तारी भी। देखिए कमिश्नर साहब, पहली बार मैंने आप भी जानते और मैं भी सीधा मुद्दे पे आते हैं। आप इसमें हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? इस बार ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा गायत्री जी। मामला अगर लखनऊ का होता तो फिर भी देख लेते, पर अब तो कमान दिल्ली वालों के हाथ में है। हम तो बस ये नोटिस देने आए थे। इजाजत दीजिए। जी मैडम जी। जी मैडम। ये छोड़ो, आप ये बताओ आपको क्या लगता है? पूरा विश्वास है तुम पर। बात चाहे परिवार की क्यों ना हो, तुमसे तक मछली भी ना मारी जाए। वो क्या कहता था? तुम्हारी स्कूल, तुम्हारे चिराग भैया, वो कमिश्नर गायत्री जी को अरेस्ट करके ले गया। बोल रहा था मर्डर केस पर प्रेशर बहुत आ रहा है तो कार्रवाई करनी होगी। शक किस्मत त्रिवेदी खानदान पर ही है चिराग भैया। मिश्रा जी, ये कमिश्नर आजकल ज्यादा उछलने नहीं लगा है। और ये बताइए, इसके हाथ कुछ सबूत लगा है क्या? सुनने में आया है एक रुमाल मिला है जिस पर खून के भी निशान है। उसकी डीएनए रिपोर्ट से कातिल का भी पता चल जाएगा। पर अब बात सिर्फ इतनी सी नहीं रह गई है चिराग भैया। अब मामला लखनऊ से नहीं दिल्ली से उठ रहा है। कोई नहीं, मैं इसका देखता हूं। आप जरा रुमाल का पता लगाइए। जी चिराग भैया। अजीब मोड़ पे फंसा है ये खेल। एक तरफ वो दिल्ली के भेड़िए हैं जो मुझे और मेरी मां को नोच खाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो सबूत का टुकड़ा जो चाबी है मेरी इन सब से बाहर निकलने की। उसके मिटते मेरा नाम तो इन सब से बाहर आ जाएगा, लेकिन मां पर खतरा बढ़ जाएगा। ये कैसी दुविधा है। एक तरफ मेरे मां की बेगुनाही है और दूसरी ओर मेरे आदर्शों का पाखंड। लेकिन ये खेल अब सच का नहीं, ये खेल अब सत्ता का है। जिंदगी भर आदर्शवादी होने का ढोंग किया, पर क्या हुआ?
आखिर में पति परिवार को देख उठा ली ना बंदूक। जब बात सच, सत्ता और मेरे आदर्श की आई और तीनों बातें एक ही मुजरिम की ओर इशारा कर रही हैं, तो मुजरिम भी तो वही होना चाहिए। समय की रक्त से रंजित इतिहास की पंक्तियां याद है रखती उन्हें। मुकुट सत्ता का जिनके शीश झुका सकता सायास भी नहीं। सत्य की शमशीर जो म्यान में सुदृढ़ सज्ज है और भविष्य की आशा लिए आंखों में पली, और भविष्य की आशा आंखों में पली। मैं इन सब का अहम लील करके, मैं इन सब का अहम लील करके समय का साथी बनकर याद रहूंगा, क्योंकि अंत में न सच जीता न सत्ता, जीता केवल भविष्य। और क्या हाल चाल है सबके? कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आज बड़ा मन हो रहा है अपने कॉलेज लाइफ की कहानी सुनाने का। तो यार, कॉलेज जब पहला ना, तब हमने बड़े इंट्रो दिए, फिर बड़ी पार्टियां ली, बड़े सुट्टे उड़ाए, बड़े फक्के खाए। समय जो है यूं ही रेत की तरह हाथ से फिसलता चला गया और मैं यादों को मोतियों की तरह पिरोता चला गया, पिरोता चला गया, पिरोता चला। पर बात कुछ ऐसी है ना कि अब प्लेसमेंट आ गए और मेरी तैयारी हुई नहीं। अब इन यादों का मैं अचार डालूंगा। बड़ी दुविधा की लाइफ। अरे बाबा, अरे ऋषि देव, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, आ गए बस। अरे यार बात सुनो, आज ना एक शॉट लेने का फुल मूड हो रहा है। अरे माल लायो? अरे माल तो छोड़, हाँ बता। ये देख भाई, आया है फुल एचडी, अरे एकदम प्रीमियम क्वालिटी में है। क्या क्या इसकी ये नेहा क्या कर रही है इसमें? और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? ये तुम कहां से लाए? ये क्या मजाक चल रहा है? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या चल रहा है? बोलो। और क्या हाल चाल है सबके? कॉलेज लाइफ कैसी चल रही है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और आज बड़ा मन हो रहा है अपने कॉलेज लाइफ की कहानी सुनाने का। तो यार, कॉलेज जब पहला ना, तब हमने बड़े इंट्रो दिए, फिर बड़ी पार्टियां ली, बड़े सुट्टे उड़ाए, बड़े फक्के खाए। समय जो है यूं ही रेत की तरह हाथ से फिसलता चला गया और मैं यादों को मोतियों की तरह पिरोता चला गया, पिरोता चला गया, पिरोता चला। पर बात कुछ ऐसी है ना कि अब प्लेसमेंट आ गए और मेरी तैयारी हुई नहीं। अब इन यादों का मैं अचार डालूंगा। बड़ी दुविधा की लाइफ। अरे बाबा, अरे ऋषि देव, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, आ गए बस। अरे यार बात सुनो, आज ना
शॉट लेने का फुल मूड हो रहा है। अरे माल लायो? अरे माल तो छोड़, हाँ बता। ये देख भाई लाया है ए, फुल एचडी अरे एकदम प्रीमियम क्वालिटी में है। क्या क्या अदाएं हैं इसकी ये नेहा क्या कर रही है इसमें? और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? ये तुम कहां से लाए? ये क्या मजाक चल रहा है? कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या चल रहा है? बोलो। ये सब क्या चल रहा है? ये जगह कैसी है? वहां कौन खड़ा? तुम कौन हो? तुम कौन हो? जान जाओगे, जान जाओगे। एक बार जरा ये तो पता लगा लो कि तुम कौन हो। ये सब छोड़ो, पहले ये तो बता दो कि ये जगह क्या है? मुझे क्या पता, हम दोनों को तो तुम ही यहाँ लाए हो। क्या ये क्या बकवास कर रहे हो? ये ले तेरे सुख का सामान, हीरोइन की शॉर्ट्स, तेरे 500 जीबी का सुख। लगाएगा ना? नहीं नहीं, मैं ऐसा लड़का नहीं हूं। हाँ या ना? सच बताओ। हाँ हाँ, लगाता हूं मैं हीरोइन, पर हीरोइन लगाना ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मजबूरी थी। अभी जब भी हीरोइन को देखता हूं ना तो मजबूर हो जाता हूं, अपने आप पे काबू नहीं रहता मेरा। अभी अगर 1 साल और होता तेरी जिंदगी में तो तू क्या करता? मैं कुछ ऐसा काम करता जिससे मुझे संतुष्टि मिले, और वो संतुष्टि पाकर अपने चिता पे सो पाऊं। मैं खुद से जंग लड़ रहा होता। बस खुद कर, से जंग लड़ रहा बस होता। कर। हाँ हाँ। मैं जानता हूं तू क्या करता। क्या करता? तू हीरोइन के और शॉट्स लगाता, तब तक लगाता जब तक तेरा शरीर बर्बाद नहीं हो जाता। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम बताओ, अपने हाथों से कौन अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता है? ये हीरोइन ना मुझे गुलाम बना देती है। पता नहीं इस गुलामी में मुझे क्या हो जाता है। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम मेरे बारे में इतना कैसे जानते हो? ये सब क्या चल रहा है? इतना खुश कैसे भाई यार? यार आज M1 पढ़ के आया हूँ भाई, इस बार फक्का नहीं खाना। बात करना। अबे M1 छोड़, हाँ। वो तो होते रहेगी। हाँ। तुझे पता नहीं क्या? अबे वो वेबसाइट बैन हो गई है। कौन सी वेबसाइट? यूडेमी? अबे यार, अरे इसे पता ही कैसे होगा? पढ़ाई करने से फुर्सत मिलेगी तब तो पता होगा ना। यार सीधे सीधे बताओ यार, समय में ना खराब करो। अरे यार चल, हाँ। तू पढ़ाई करता है ना, हम्म। तो ये बता, अच्छा, ऐसी कौन सी चीज है जिससे मेंटल स्ट्रेस दूर हो जाता है और तो और कैलोरीज बर्न आउट हो जाती है, और प्रोस्टेट कैंसर का नाम सुना है? नहीं नहीं नहीं। अरे कैंसर उसकी भी रिस्क दूर हो जाती है। जिम 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 अरे करता है तू? नहीं, जिम विम तो नहीं करता वो हूँ। तो देख के लगता है साले। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, क्या है? क्या मेरे पास समय नहीं है इन फालतू बातों को जानने यार। पढ़ाई कर। की। मैं जा रहा हाँ हूँ। लाडले, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ। कहाँ जा रहा है? इधर आ। चल एक बात और बता, हाँ, ये
हर कोई करता है, पर बताता कोई नहीं है। बताओगे क्या है? देख इधर। यार तू देख, तेरे को लगता है दिखाना पड़ेगा। देख तो सही, ये तस्वीरें देख, इसके जुल्फे अदाए आए आए। ओए देख तो सही, क्या क्या माल है, देख भाई। और भाई ये तो कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा तो रूम पे पड़ी है। अरे यार ये क्या था? तुमने, हाँ, इस बार तुमने देखा ना, मेरी बर्बादी का कारण ये दोनों है, ये दोनों, इन दोनों की वजह से आज मेरी ये हालत हुई है। हाँ, पहली बार तो वीडियो इन्होंने दिखाया, पर दूसरी बार तो वेबसाइट पे तू गया था ना। तेरे 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 पुराने दोस्तों को छोड़कर इनके पास गया, पर तू भी कहाँ कम था। तेरे नए दोस्त तो बस आग में घी थे, चिंगारी के बिना आग कहाँ लगती है। तेरे दोस्त कैसे, वो बात तो छोड़, तू कैसा दोस्त है। लाओ उसे, लाओ इसके अतीत को, लाओ रे इसके अतीत को। ये बार बार मेरे साथ मजाक करना बंद कर दे, सच सच बता दे अभी भी, ये कौन सी जगह है? ये तो तेरी सच्चाई है। राज, राज क्या कर रहा है? राज क्या कर रहा है? हमको फोन क्यों नहीं उठा रहा? फोन किधर बज रहा है? हेलो 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 वैभव। हाँ बोल। यार तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? अरे यार अभी दोस्तों के साथ बहुत ज्यादा बिजी हूँ, बाद में फोन करना, अभी टाइम नहीं है। ये कैसे बात कर रहे तू मुझसे? एक तो आज हमारी लैब थी और तू आया भी नहीं। तेरे को कितना फोन लगा है? सुन 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 सुन, लैब वैब का अपन टेंशन नहीं लेते, अपन मिड टर्म और एंड टर्म की बस कर बस कर बस कर, बस बहुत हो गया। ये क्या मिड टर्म एंड टर्म में संभालेगा? क्या हो गया है तुझे? कहाँ गया वो तेरा पुराना वर्जन? कहाँ चली गई वो? ये क्या, तू फिर से नशे कर रहा है? लगता है अब तो तुझसे दोस्ती तोड़नी पड़ेगी। अरे मुझसे क्या दोस्ती तोड़ेगा लाले, तेरा अकेला दोस्त तो मैं ही हूँ। चुप कर, अब तू मेरा दोस्त नहीं है। मेरे दोस्त को तो तूने उसी दिन मार दिया था जिस दिन तूने हेरोइन लेना शुरू कर दिया। अरे राज, राज ये मुझे हर बार कैसी स्थितियों में डाल रहे हो तुम, कहाँ फंसा के रखती है मुझे। भाई ये बातें ये अतीत से और देखा नहीं जाता। रुक, मैं ना ही यमदूत हूँ, मैं ना ही भगवान हूँ, मैं तो तेरी नेहा हूँ। पहेलियां बुझाना बंद कर दे। और नेहा को कैसे जानता है तू? छोड़कर चली गई इसे राज की तरह। नहीं, नेहा नहीं छोड़ के गई मुझे, वो ऐसा नहीं कर सकती। सारा दिन अलग अलग वेबसाइट पे पढ़ाई करता था, पर प्रैक्टिकल करने का उसी पे सोच रहा था ना तू। मुझे तो ये भी पता है तूने क्या क्या किया उसके साथ, और ये भी पता है क्या क्या करने का सोच रहा था तू। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है भाई। रुक रुक, तेरा ये लव लेटर, लव लेटर? सॉरी तेरा ब्रेकअप लेटर। ब्रेकअप? हम दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ है। वो तो जरा सी नाराज है मुझसे, उसे तो यूं मना लूंगा।
दिल है मेरा वो दिल, आखिर सुन। कैसा बुरा मान सकती है मुझसे? अब सुन अपने दिल की आवाज। इनफ इज इनफ। क्या हो गया है तुझे? कोई इतना टॉक्सिक कैसे हो सकता है? टॉक्सिक? मैं नहीं यार, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करती थी, पर समझते हो, प्यार से ज्यादा एक लड़की के लिए इंपॉर्टेंट होती क्या है? सेल्फ रिस्पेक्ट। सारे दिन नशे करने और कुछ और ही बन जाता था तू। मुझे थप्पड़ मारा, चूक किया, इंसान के नाम पे हैवान है तू। पर बॉन्ड में तो ऐसे ही दिखाते हैं, इसमें मेरी गलती नहीं है। वो आंखें जिनमें मैं कभी खो जाया करती थी, अब वो आंखें लाल। बातें मेरे से, मगर नजरें लड़कियों की ओर। यार ये गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो ये भी नहीं पता तुम्हारे साथ इतने दिन रुक कैसे गई। क्या वैभव, इट्स ओवर। मुझे अपनी लाइफ का हीरोइन चलाना पड़ता था। पहले हीरोइन तो छोड़ दो, हीरोइन तो छोड़ दो। तू क्या साबित करना चाहता है इन सब से? ये लेटर झूठा है ना? ये लेटर झूठा है ना? मैं क्या साबित करना चाहता हूँ? मैं ही तुम हो। मैं तुम्हारा असली मुखौटा हूँ। मैं तुम्हारी असली आवाज हूँ। नहीं, इतना काला मुखौटा मैं नहीं हो सकता। 3 साल बीत गए, 4th ईयर आ गया। अय्याशी के अलावा पता नहीं कमरे में पड़े पड़े क्या क्या किया। परिवार से अलग है। राम क्या, तू तो रावण पे भी कलंक है। डैड मुझे बचा लो। माँ ये मुझे तहस नहस कर दे। देखिए ना डैड, क्या हो गया है मेरे बच्चे को। इसकी आवाज सुनने को तरस गई हूँ मैं। पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बच्चा। वो तो डॉक्टर साहब ही बता सकते हैं। डॉक्टर ने कहा कि उसके खून में हेरोइन के सैंपल्स मिले हैं। हेरोइन। फोन पे जब भी पूछो तो सब ठीक ही चल रहा था। हमेशा कहता था माँ पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी बिजी हूँ। मैंने भी कभी शक नहीं किया उस पर। बचपन से मेहनती जो था, पहले सिगरेट अब हीरोइन। पता नहीं ये पूरा सपना कब खत्म होगा। 15 साल सिर्फ नौकरी की। अरे हर दिन सिर्फ परिवार के लिए जिया। अरे हर मांग पूरी की उसकी, जितना मांगा उससे हमेशा ही ज्यादा दिया। पर खूब मेहनत करता था हमारा वैभव। अरे अच्छे कॉलेज में इसे दाखिला मिल भी गया था। अरे बस 1 साल बाद डिग्री मिल जाती, मेरे इस गधा गाड़ी को मोहन का सहारा बस मिल ही गया था। अरे तेरी आवाज सुनने को कान तरस गए। तू जैसा भी है ना, वैसे ही तुझे अपना लूंगा। अरे हमारे कुल का नाम तू ही है। अरे तू वापस आ जा, इसके लिए अपनी जिंदगी की सारी कमाई भी लगा दूंगा। पूछिए ना उनसे कैसा है मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब क्या हालत है वैभव की? अरे कुछ तो बताइए। जी मिस्टर खन्ना, वैभव इज शोइंग नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। कोमा में ही है और पता नहीं कब तक होश में आ पाएगा, बट कंडीशंस फिर भी रिलेटिवली स्टेबल है। आप भगवान पर भरोसा रखिए एंड होप फॉर द बेस्ट। आगे देख, सच्चाई देख, सच्चाई देख।
कितना समय हो गया मुझे कोमा में। प्लेसमेंट वगैरह छोड़, तेरा तो चौथा साल भी खत्म हो गया। तेरी जिंदगी खत्म होने वाली नहीं है, हो चुकी है। अब तो बस तेरी जिंदगी में ये है। अब क्या ही पूछूं तेरे से, हाँ या ना? आहा, लगा ही देता हूं। रुक, कॉलेज का पहला साल था। आईआईटी का गम मनाते मनाते पूरा साल बर्बाद कर दिया। सोचा आगे आने वाले सालों में मेहनत कर लूंगा, प्लेसमेंट फोड़ दूंगा। दूसरा साल, तीसरा साल करते करते सारा समय चला गया। मुझे आज भी याद है, पापा हर दिवाली पे मुझे चमकीले कपड़े दिलाया करते थे और खुद पुराने कपड़े पहनकर त्योहार मनाया करते थे। आज उस बाप की आंखों में आंसू मुझसे नहीं देखे जाते। आज नेहा का दर्द मुझसे नहीं सुना जाता। इस हीरोइन और पॉन्ड के चक्कर में लग लग कर मैं अपनी मर्दानगी खो चुका हूं। तू पूछता है ना मुझसे सवाल, पूछता है ना, ला तेरी हीरोइन, ला हाँ या ना? ठीक, हाँ। आज इस सवाल का जवाब मैं तुझे देता हूं। अगर आज ये हीरोइन मैंने ले ली ना, तो शायद अपनी तकदीर से कभी आगे नहीं जा पाऊंगा। जो आज हूं उसका है, जो था उसका नहीं है दुख। मुझे नहीं चाहिए ये सुख, मुझे नहीं चाहिए ये सुख। आज मिनटों की खुशियों से नाता तोड़ता हूं, नहीं, आज मिनटों की खुशियों से नाता तोड़ता हूं। वो गलियां जहां पे अय्याशियां बिकती है, उनका चप्पा चप्पा भूलता हूं। ज्यादा कुछ बोल नहीं पाया मैं, कम से कम खुद को तो माफ कर ही सकता हूं। हाजी कोमा ना होता ना, तो शायद जिंदगी भर सो रहा होता, लड़कियों को उन्हीं अश्लील निगाहों से देखता रहता। पर इस कोमा ने शायद मेरी जिंदगी बदल दी। चल, मेरे उठने का तो समय आ गया है। अपने अंदर के रावण को मारकर माँ, तेरा राम घर वापस आ गया। ई तो मैं भूल गया, ई तो मैं भूल गया। और आपने भी मुझे याद नहीं दिलाया कि ई मैंने बोला ही नहीं। आपको भी ध्यान नहीं था ना कि मैंने ई नहीं बोला। आप मेरे पापा जैसे नहीं हो ना, शायद इसलिए। और यहाँ मेरा कोई दोस्त भी नहीं है, कोई दोस्त नहीं है मेरा यहाँ। क्या आप मुझे जानते हो? आप पहचानते हो मैं कौन हूँ? मेरा नाम कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। उन अमीर लोगों की वजह से इतना कुछ सहना पड़ता है।
अरे मैंने तो बड़े साहब से वो बोलते हुए सुना था कि इसने किसी का खून होते हुए देखा है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो खून बीएल साहब के बड़े बेटे ने किया है। बीएल साहब, वही बीएल साहब जो इस शहर के काफी नामची बिल्डर है। खैर, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। गंदे अंकल ने आपको मारा क्या? वो बहुत गंदे हैं, वो सबको मारते हैं, मुझे भी बहुत मारते हैं। अंकल ये देखो, आप ये देखो, मेरा खिलौना देखो। अंकल चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। आप बिल्कुल मेरे पापा जैसे हो, वो भी ऐसे बोलते थे, चले जाओ छोड़ दो मुझे। एक बार घुमाने लेके गए थे मुझे, हाँ, फिर पता नहीं क्यों यहाँ ले आए। यहाँ तो मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ। कभी मुझसे मिलने आते हैं वो, और मेरे लिए तरह तरह की चीजें लेके आते हैं, जैसे केक, खिलौने और बहुत सारी चॉकलेट। मिल्क चॉकलेट होती है, व्हाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, और वो मेरे लिए गाने भी गाते हैं। मैं सुनाऊं आपको? Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday। मुझसे इतना प्यार करते थे तो चले क्यों गए मुझे छोड़ के? मुझे अपने भाई से भी नहीं मिलने देते हैं वो। मैंने ABCD तो पूरी सीखी थी, फिर क्यों गए मुझे छोड़ के? आदि, अरे तुम यहाँ पे हो, तुम्हारा खाने का समय हो गया, आ जाओ, चलो पूरा खाना खत्म करना, ठीक है? हरीश, कौन उठो? तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? छोड़ो मुझे। क्या गलती थी मेरी यही गलती थी कि मैं गलत समय पे गलत जगह था। मैं पागल नहीं हूँ मैं पागल। कोई मुझे इनसे बचा लो, कोई तो मेरी आवाज सुनो, कोई तो मुझे बचा लो। तुम्हारी चीखें यह कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरी भी नहीं सुनी गई। मेरी चीखें किसी ने नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी। मेरी चीखें सुनी गई। सुनो, अरे डरो मत। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कौन हो? तुम क्या क्यों हो? क्या करोगे जान के? जब मैं चीख कर सबको बता रही थी तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, और अब तुम मुझसे मेरा दर्द पूछ रहे हो? नहीं दूर हो जाओ, अकेला छोड़ दो मुझे, मेरी बात सुनो। क्या आप मेरी मीनू को जानते हो? आप तो जानते ही होंगे ना मेरी मीनू को। कौन मीनू? आप मेरी मीनू को नहीं जानते? मीनू तुम्हें कोई नहीं जानता। मीनू मेरी पत्नी है। नहीं वो मेरी बहुत प्यारी सी पत्नी है। ना मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं भी उससे पागलों वाला प्यार करता हूँ, एकदम पागलों वाला। आप मानते हो ना? आप मानते हो ना? नहीं मानते? आप तो मानते हो मेरा। मैं ना आपको एक राज की बात बताता हूँ। मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताई। एक दिन मीनू के बॉस हमसे मिलने हमारे घर आए थे, तो मैं बाहर सामान लेने गया था। जब मैं सामान लेकर वापस आया तो मैंने देखा कि मीनू के बॉस मेरी मीनू पर चिल्ला रहे थे।
किया? आप बताओ क्या मैंने गलत किया? जब मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मेरी मीनू मुझसे गुस्सा क्यों हो रही थी? वो तो मुझसे प्यार करती है ना? मेरी मीनू मुझसे प्यार करती है ना? मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने चाकू उठाया उसे। मेरी मीनू सो रही है ना और उसका बॉस वो रोने लग गया। मेरी मीनू उठ जाती तो मैंने वहीं तक उठाया उसे। हट! शिवांग, शिवांग, शिवांग सुनो, तुम्हारी दवाई का समय हो गया। लो, मेरी मीनू ने भेजी है हाँ हाँ, ये तुम्हारी मीनू ने भेजी है। हाँ हरीश, उठो हरीश, हरीश उठो। चले जाओ यहाँ से। हरीश शांत, हरीश तुम्हें वैसे तुम्हें दवाई देना है। हरीश हरीश शांत हो जाओ। हरीश मैं पागल नहीं हूँ। हरीश मुझे कोई दवाई नहीं चाहिए। तुम भी इससे मिले हुए हो और तुम भी। मेरी कोई गलती नहीं है। गुनहगारों को कोई सजा नहीं देता। गुनहगारों को सजा कोई नहीं देता। गुनहगारों को सजा नहीं मिलती है साहब। 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 मेरे भी एक साथ थे, दिल के बहुत अच्छे थे, सच में अच्छे थे। मैं उनके यहाँ काम करने जाती थी, रोज जाती थी। रविवार का दिन था, मैं वहां गई। साहब ने बोला मीम साहब और बच्चे तो बाहर गए। मैं अपना काम करने लगी। मैं रसोई में सब्जी काट रही थी। तभी साहब पीछे से आए और उन्होंने मेरा मुंह और फिर उन्होंने मुझे पकड़ के जमीन में धक्का दे दिया। मैं बहुत चिल्लाई, बचाओ बचाओ, पर कोई बचाने नहीं आया। उस दिन मेरा सब कुछ छिन गया। तब से आज तक क्या जिंदा लाश की तरह पड़ी हूँ मैं। पुलिस के पास भी गई। मैंने अपनी पूरी बात बताई। सबने सुनी भी, लेकिन जैसे ही मैंने मेरे साहब का नाम बताया, सब शांत हो गए। मेरे साहब, उनके भी साहब निकले ना। और जैसे आपको परेशान करते हैं ना, वैसे मुझे भी परेशान करते थे। वो बहुत परेशान करते थे। गुनहगारों को सजा नहीं मिलती। गुनहगारों को सजा नहीं मिलती। हेलो जी मेम साहब। जो काम दिया है वो हुआ कि नहीं? हाँ मेम साहब, आपने जो काम दिया है वो हो रहा है। तेरे डॉक्टर को पैसे ये सब सुनने के लिए दिए थे क्या? साहब आप चिंता मत करिए, आपने जो काम दिया है वो हो जाएगा। तू ज्यादा दिमाग मत लगा, जैसा बोला गया है वैसा कर
और अगर काम नहीं हो पा रहा है तो फिर मुझे बता दे। हाँ मैम साहब, आप चिंता मत करिए, हो जाएगा काम। तुझे तेरे परिवार की चिंता है या नहीं? साहब आखिर कब तक ये अमीर लोग हम जैसों को अपने पैसों के दम पे यूं खरीदते रहेंगे? अब बस एक और जिंदगी नहीं, हरगिज नहीं। अब चाहे जो हो जाए, मुझे इसे बचाना ही होगा। मुझे इसे यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। मुझे इसे यहाँ से बाहर निकालना ही होगा। मुझे इसे बाहर निकालना ही होगा। हरीश, उठो हरीश। हरीश, तुम किस साथ मिले हुए हो? शांत हरीश, शांत। मेरी कोई गलती नहीं, मुझे सब पता है। तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। मुझे सब पता है कि तुम गुनहगार नहीं हो हरीश। तुम्हारे साथ गलत किया जा रहा है। और अगर तुम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हो तो जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनो। हरीश, तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? हाँ हरीश, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। मैं करूँगा, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सुनो, आज रात ठीक 3 बजे पीछे वाला दरवाजा बिना किसी पहरे के होगा। ये चाबी लो। जैसे ही 3 बजे तुम यहाँ से निकल जाना। मैं भाग बहुत दूर चले जाना हरीश यहाँ से। मैं भाग जाऊंगा। हाँ, मैं भाग जाऊंगा। हरीश, तुम बोलो वहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं, मुझे उसके पास जाना होगा। हरीश, कोई आ जाएगा। हरीश, मुझे यहाँ से भागना ही होगा। मुझे यहाँ से भागना ही होगा। आखिर क्या गलती थी मेरी? क्या गलती थी इन मासूमों की? मौत से बदतर हालत हो गई है। ना तो आज ये खुद के लिए लड़ सकते हैं, ना किसी और के लिए। मुझे इन्हें बचाना ही होगा। मुझे इन्हें आजादी दिलानी होगी। मुझे इन्हें बचाना होगा। मुझे इन्हें बचाना होगा। कवर तो बहुत प्यारा हो रहा है। अंकल, ये देखो मेरा भाई। अंकल, ये तुम्हारा भाई है? हाँ अंकल। तुम तुम्हारे भाई से मिलना चाहते हो? हाँ, मैं मिलवाऊंगा तुम्हें तुम्हारे भाई से। सच्ची? मैं मिलवाऊंगा। क्या तुम मुझे मेरी मीनू से मिलवाओगे? मिलवाओगे तुम? तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, मैं मिलवाऊंगा तुम्हें। मेरी मीनू मुझे इंतजार कर रही है। क्या तुम भी चलोगी हमारे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। नफरत है मुझे उस दुनिया से। नफरत। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। उस दुनिया से? वो दुनिया जहाँ सब आजाद घूमते हैं। क्या उस दुनिया की बात कर रही हो तुम? जहाँ लोग तुम्हें अपनाने को खड़े हैं। मैं माफी चाहता हूँ तुमसे कि इन दरिंदों की वजह से तुम्हें आज ये जिल्लत सहनी पड़ी है। मगर भूलो मत, 100 और लोग तुम्हें उठाने को खड़े हैं। आगे क्या दिया इस जगह ने तुम्हें? अकेलापन। दम घुटता है मेरा वहाँ। दम घुटता है। उस बेरहम दुनिया में वापस कभी नहीं जाऊंगी। नहीं। चार दीवारों ने तुम्हारे दिमाग को बांध दिया है बेटा। मैं समझती क्यों नहीं? इस जगह के बाहर एक दुनिया है, एक खूबसूरत दुनिया, जहाँ लोग तुम्हें आज भी चाहते हैं। तुम हमारे साथ चलो। नहीं, मैं यही सही है। मैं नहीं जाऊंगी। तुम तुम्हारे भाई से मिलना चाहते हो ना? हाँ। क्या तुम चाहते हो तुम्हारी मीनू तुम्हारा इंतजार करती रहे? नहीं। क्या तुम चाहती हो वो दरिंदे किसी और के साथ भी ऐसा करे? चाहती हो तुम? नहीं। अगर तुम ये सब चाहते हो तो मेरी बात गौर से सुनो। अरे इस पागलपन से अच्छा तो मरना है। पागलपन से अच्छा मरना है। पागल होता जा रहा हूँ मैं इस जगह पे। ये पागल होता जा रहा है। मैं पागल होता जा रहा हूँ। मुझे इन्हें आजादी दिलानी होगी। मुझे इन्हें यहाँ से निकालना होगा। मुझे इन्हें यहाँ से निकालना।
अच्छा मैं पागल होता जा रहा हूँ, ये पागल होता जा रहा है, पागल होने का अच्छा मरना है, मार देगा इसको, पागल होने का अच्छा मरना है, ये पागल होते जा रहा है, पागल 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 ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? मैंने इसको आजाद कर दिया। अब ये आजाद कर दिया। अंकल अंकल ABCD सुनाओ क्या?